नमस्कार साथियों, आज हम सर्व मनोकामनाओं को पूरा कर देने वाली श्री बृहस्पतिवार की व्रत कथा का स्मरण करेंगे। एक गांव में राजा रहता था। वह बड़ा ही दयालु था, अक्सर दान पुण्य करता रहता था, पर उसकी स्त्री बड़ी ही कृपण थी। वह दान पुण्य बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वह कभी भी किसी भी भिक्षार्थी को कुछ भी दान में नहीं देती थी। वह सारा दिन अपने कामकाज में ही व्यस्त रहती थी। एक दिन साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके पास आए और भिक्षा की याचना की। रानी कहने लगी, साधु महाराज, अभी तो मैं आंगन लीप रही हूँ, इसलिए आपको कुछ नहीं दे सकती। आप फिर कभी आना। वह साधु महात्मा खाली हाथ ही चले गए। दूसरे बृहस्पतिवार को वह साधु महात्मा फिर आए। उस समय उन्होंने भिक्षा की याचना की। उस समय रानी अपने लड़के को खिला रही थी। वह साधु महाराज से कहने लगी, साधु महात्मा जी, आप फिर कभी आना, अभी भी मुझे अवकाश नहीं है। फिर वह साधु महात्मा तीसरे बृहस्पतिवार को आए। तब भी रानी काम में ही उलझी हुई थी। रानी ने फिर से साधु महात्मा को टालना चाहा। तब साधु महाराज ने कहा, हे रानी, जब भी मैं भिक्षा के लिए आता हूँ, तुम कोई ना कोई बहाना लगा देती हो। तब रानी कहने लगी, क्या करूं साधु महाराज, मुझे अवकाश ही नहीं होता, इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तब साधु महाराज रानी से कहने लगे, यदि तुम्हें अवकाश हो जाए, तुम्हें कोई भी काम करना ना पड़े, तो क्या तब तुम मुझे भिक्षा दोगी? तब रानी कहने लगी, हाँ साधु महाराज, अगर ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा कहने लगे, अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। बृहस्पतिवार को खूब दिन चढ़ने पर उठा करो। सारे घर में झाड़ू आदि लगाकर कूड़ा एक तरफ इकट्ठा करके रख दो। घर में चौका मत लगाओ। स्नान आदि करके घर वालों को कह दो कि वह हजामत आदि अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी ना रखो। संध्या के समय बहुत अंधेरा होने के पश्चात ही दीपक जलाया करो। बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र कभी मत धारण किया करो और ना ही पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें अपने घर में कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। अब रानी प्रत्येक बृहस्पतिवार को ऐसा ही करने लगी। उसे ऐसा करते कुछ समय ही हुआ था कि रानी के घर में अन्न तक का भी दाना न रहा। फिर एक दिन साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन रानी से भिक्षा की याचना की। तब रानी कहने लगी, हे साधु महात्मा जी, अब तो मेरे यहाँ अन्न का दाना भी नहीं है, भला मैं आपको क्या दे सकती हूँ? तब साधु महात्मा रानी से कहने लगे, हे रानी, जब तुम्हारे पास सब कुछ था तब भी तुम भिक्षा नहीं देती थी। अब तो तुम्हारे कहे अनुसार तुम्हारे पास अवकाश ही अवकाश है, फिर भी तुम भिक्षा देने से मना कर रही हो। तब रानी अपने किए पर साधु महात्मा से क्षमा मांगती है। वह रोने लगती है और साधु महात्मा जी से कहती है, हे साधु महाराज, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मैं आपसे क्षमा याचना मांगती हूँ। कृपया मुझ पर दया दिखलाइए और मुझे इस समस्या से निकलने का उपाय बताइए। आपकी मुझ पर बहुत ज्यादा कृपा होगी। तब साधु महात्मा ने रानी से कहा, हे रानी,
तुम्हारा अन्य धन सब नष्ट हो गया है। इसे पूर्णता प्राप्त करने के लिए तुम्हें बृहस्पतिवार के व्रत करने होंगे। गुरु भगवान की कृपा से तुम्हें सब कुछ पूर्ण प्राप्त हो जाएगा। रानी ने गुरु महात्मा जी से बृहस्पतिवार के व्रत की विधि पूछी। तब साधु महाराज कहने लगे, बृहस्पति देव के व्रत में गुरुवार को चना की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करो तथा दीपक जलाओ, पीले वस्त्र धारण करो, पीला ही भोजन करो तथा बृहस्पति देव के व्रत की कथा सुनो। यदि तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारी सर्व मनोकामनाएं बृहस्पति देव की कृपा से पूरी हो जाएंगी। तुम्हें धन संपत्ति सब दुगने रूप में प्राप्त होंगी। रानी ने साधु महात्मा जी द्वारा बताए गए श्री बृहस्पति देव के व्रत को पूरी श्रद्धा भावना से किया, जिससे बृहस्पति देव जी रानी पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने रानी को फिर से धन संपत्ति से युक्त कर दिया, साथ ही रानी की सर्व मनोकामनाएं पूर्ण की। इस प्रकार जो व्यक्ति मन के मैल विकारों को त्याग कर पूरी श्रद्धा भावना से श्री बृहस्पति देव जी का व्रत करता है, तो विष्णु भगवान जी की कृपा उसे अवश्य रूप से प्राप्त होती है। उस व्यक्ति की सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह व्यक्ति धन धान से युक्त हो जाता है। सभी भक्तजन कमेंट बॉक्स में श्री बृहस्पति देव जी की जय, श्री विष्णु भगवान जी की जय जरूर लिखें। कथा को लाइक जरूर करें। श्री बृहस्पति देव आप सभी की सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करें। धन्यवाद।